नमस्कार। कथा कल्पतरु श्री गुरुजी के भाषणों से संकलित बोध कथाएं। संकलन करता है बाना वराहड़ पांडे, नागपुर। आज आपके समक्ष इस पुस्तिका की 6वीं कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ। कथा का शीर्षक है आत्मीयता एवं स्नेह का व्यवहार। परम पूज्य श्री गुरुजी कहा करते थे, हम लोगों का काम है कि संघ की कार्य पद्धति चलाते हुए समग्र समाज में छा जाए। अपने समाज में भिन्न भिन्न प्रकृति के लोग रहते हैं। सब लोगों के साथ अपने को एक रूपता का, आत्मीयता का संबंध अनुभव करना है। केवल बातों में नहीं तो हृदय में वह अनुभूति, तदानुसार व्यवहार में उस एकात्मता को उतारना आवश्यक है। मुंह से बातें की और वैसा व्यवहार न रहा तो ढोंगबाजी होगी। एक प्रसंग का स्मरण होता है। रामकृष्ण परमहंस जी जहाँ रहा करते थे, उस दक्षिणेश्वर में अनेक प्रकार के साधु महात्मा आया करते थे। एक दिन एक उन्मत्त व्यक्ति आया। अनेक दिनों से स्नान न करने के कारण उसके बाल जटिल हो गए थे, शरीर रूखा सूखा हो रहा था। वह रामकृष्ण परमहंस जी के सामने खड़ा हो गया। रामकृष्ण जी भी खड़े हो गए और उन्होंने कहा, कहो भाई, कैसा चल रहा है। दोनों ने एक दूसरे की ओर निरतिशय प्रेम से देखा। वह उन्मत्त सा दिखने वाला उन्मुक्त हंसता हुआ चला गया। रामकृष्ण परमहंस जी के पास बैठे हुए भक्तों ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, महाराज, ये कौन पागल थे जिन्हें देखकर आप खड़े हो गए। उन्होंने कहा, ये पागल नहीं, ब्रह्मज्ञानी महात्मा है। ऐसे लोग कभी कभी पागल के समान रहते हैं, परंतु ये अति श्रेष्ठ पुरुष है। भक्तगणों में से एक ने सोचा कि उस पागल के पीछे जाकर उससे भगवान के दर्शन का उपाय पूछ लेना चाहिए। वह उसके पीछे पीछे गया। अपने पीछे किसी के आने की आहट सुनकर वह पागल तेजी से भागने लगा। वह व्यक्ति भी उसके पीछे भागने लगा। कुछ दूर जाने के पश्चात उस महात्मा ने रुककर हाथ में एक बड़ा पत्थर लिया और उस भक्त को मारने दौड़े। भक्त ने दूर से ही कहा, महाराज, मुझे मत मारिए, मैं तो आपकी कृपा पाने के लिए आ रहा हूँ, मुझे भगवान का दर्शन करा दीजिए। महात्मा जोर से हंसने लगा और कहा, देख, इस नाली का गंदा पानी और गंगा जल दोनों तुझे जिस दिन एक से प्रतीक होंगे उस दिन मेरे पास आना, मैं तुझे भगवान का अवश्य दर्शन करा दूंगा। जब तक अंतःकरण में घृणा है, भगवत प्राप्ति संभव नहीं। यह अपना समाज, जनता, जनार्दन समष्टि रूप भगवान है। इसका हम परिपूर्ण एकत्व से साक्षात्कार करें। अपने समाज के किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के संबंध में दूरता और घृणा की भावना जब तक हृदय में रहेगी तब तक भगवान का साक्षात्कार संभव नहीं है। इसलिए गहन अरण्य में रहने वाले, गिरी किंदरों में रहने वाले बंधुओं से, समाज के सुसंपन्न, सुशिक्षित सभी अपने बंधुओं तक सबके प्रति अपने मन में शुद्ध आत्मीयता का भाव रखकर प्रत्यक्ष व्यवहार करने से ही हम सबको संघ में ला सकेंगे। कथा कल्पतरु इस पुस्तिका में 20 कथाएं हैं, जिसको मैं नियमित आपको एक कथा सुनाने वाला हूँ। आप सभी महानुभावों से निवेदन है कि इन कथाओं को अधिक से अधिक अपने स्वयंसेवकों तक, अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए इन वीडियोज़ को शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब करें